तो कोसेट्स डिफाइन किए थे लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कि कोई भी सब ग्रुप है H किसी ग्रुप G का, तब H के लेफ्ट कोसेट को AH से हम लिखते हैं, जहां एक इसका एलिमेंट है G का। इसी तरह से राइट कोसेट को HA इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से लेफ्ट और राइट कोसेट्स को अपन A प्लस H, H प्लस A इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट कोसेट्स की डेफिनेशन लास्ट क्लास में अपन ने बताई थी। कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे कि किस तरह से लेफ्ट और राइट कोसेट्स आप फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी सब ग्रुप दे रखा है किसी ग्रुप G का। लेफ्ट और राइट कोसेट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट कोसेट्स में की थी अपन ने, इस तरह से किया था कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देन H belonging to capital H if and only if H into small h कैपिटल H इक्वल टू HH, यानी कि H कैपिटल H का एलिमेंट है, तब H के साथ ऑपरेट करके कैपिटल H का राइट कोसेट और कैपिटल H का लेफ्ट कोसेट H के ही बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि कैपिटल H में अगर H सब ग्रुप है G का, तब इसी का एलिमेंट आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस वो क्या आएगा H। वो आपको पता है कि कैपिटल H के एलिमेंट्स को आप किसी भी तरह से ऑपरेट करें, नया जो एलिमेंट बनेगा वो वापस किसके अंदर आएगा, H के अंदर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट और राइट कोसेट्स की लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट की थी। इसी प्रॉपर्टी की सहायता से आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन अब प्रूव करेंगे इसकी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं अपन नेक्स्ट। तो लिखिए थ्योरम। इफ कैपिटल H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G and A, B are elements of G, then prove that number first HA equal to HB if and only if AB inverse belonging to capital H, and second AH equal to BH if and only if B inverse A belonging to कैपिटल H। तो ये दो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं, जबकि H को G का सब ग्रुप दे रखा है, A और B G के एलिमेंट्स हैं, इसलिए HA और HB ये H के G के अंदर राइट कोसेट्स बन रहे हैं। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में AH BH, तो ये दोनों H के लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं किसके अंदर, G के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें यहां पर प्रूव करनी है कि दो कोसेट्स, दो राइट कोसेट्स अगर बराबर हैं, HA इक्वल टू HB सेम है, देन AB इनवर्स हमेशा किसका एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से इस पार्ट को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट HA इक्वल टू HB, HA equal to HB. Since A is element of capital HA, ठीक है, हो गया नहीं? A कैपिटल HA का एलिमेंट क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि जो भी एलिमेंट ले रहे हो आप उसका कोसेट आप यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर
उस एलिमेंट का कोसेट आप बना रहे हैं तब वो एलिमेंट उस कोसेट के अंदर होगा। तो ए अगर कोई भी एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और ए का राइट कोसेट मैंने क्या बना दिया, एच ए, तब ए एच ए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज ए बिलोंगिंग टू एच बी, ठीक है। तो ए इसके अंदर तो है ही, तो ए इसके अंदर है, तो एच ए इक्वल टू किसके, एच बी के। एच ए की जगह मैंने क्या रख दिया, एच बी रख दिया। यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच बी बी इनवर्स। दोनों तरफ मैंने क्या ऑपरेट कर दिया, बी इनवर्स। और यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच ई, बी बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये मेरे पास आ गया ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ एच ए इक्वल टू एच बी देन ए बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच। इसी का कन्वर्स पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट का कन्वर्सली क्या मान लिया अपन ने, लेट ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, देन वी हैव टू प्रूव दैट एच ए इक्वल टू एच बी। इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, this implies h ab इनवर्स इक्वल टू h। ये होगा क्यों, क्योंकि लास्ट जो थ्योरम मैंने करवाई थी कि h अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तब h इक्वल टू वापिस किसके बराबर होगा, h के। तो यहां पर ए बी इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में कैपिटल H का चाहे लेफ्ट कोसेट निकालें चाहे राइट कोसेट निकालें, वो वापस किसके इक्वल आएगा, H के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स, बी ऑपरेट कर दिया मैंने राइट साइड में, इधर भी बी ऑपरेट कर दिया। दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स, बी इक्वल टू किसके हो गया, ई के, विच इज इक्वल टू एच बी। और ये अपने पास आ गया एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका प्रूव हो गया कि अगर एच ए इक्वल टू किसके है, एच बी के, देन ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एच का एलिमेंट होगा। ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। हाँ बोलिए। राइट कोसेट में है ना भाई, किसी भी सब ग्रुप का कोसेट आप जो बना रहे हो, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हो ना आप जी का, तब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो कोसेट बनेगा, कोसेट, उस कोसेट के अंदर हमेशा ये एलिमेंट आएगा वहां पर, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको काफी सारे करवाए थे, वहां पर भी आप देख सकते हैं जो भी कोसेट आप बना रहे थे, चाहे जेड प्लस वाला एग्जाम्पल करवाया था अपन ने, जेड 8+8 वाला एग्जाम्पल करवाया था। 2 अगर जी का एलिमेंट ले रहे थे तो 2 फिर उसके कोसेट के अंदर भी आएगा, ठीक है। चाहे आप राइट कोसेट बनाओ चाहे लेफ्ट कोसेट बनाओ, वो एलिमेंट हमेशा उस कोसेट के अंदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई H सब ग्रुप है ना, H सब ग्रुप है तो H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो H के बहुत सारे एलिमेंट, भाई इस तरह से आप इसको समझिए, A एलिमेंट में किसका ले रहा हूं, G का, ठीक है। तब मैं ये कह रहा हूं कि A किसका एलिमेंट बनेगा, H A का एलिमेंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। H सब ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो जो H सेट लिखोगे आप, H इक्वल टू, तो H इक्वल टू कोई भी सेट लिख दिया मैंने, A1 A2, इस तरह से कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, A सपोज 9 आ गया एंड सो, ये बना दिया मैंने। अब जब AH आप बनाओगे इसमें, ठीक है, HA जब आप इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो A1 नया एलिमेंट बन गया, A2 बना, और जब E से ऑपरेट होगा आकर ये, तो A यहां पर आ गया। भाई A जब आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट होगा तो किसके बराबर आएगा, A के बराबर, एंड सो ऑन। तो यहां पर A एलिमेंट किसके अंदर आ गया, HA के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हो आप G का, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो कोसेट आप बनाओगे, चाहे वो लेफ्ट कोसेट AH बनाओ चाहे वो राइट कोसेट HA बनाओ, ठीक है, इसके अंदर भी एलिमेंट A प्रेजेंट होगा। आ गया समझ में, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है,
अब सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल यहां पर राइट कोसेट्स आपने लिए हैं, एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, बिल्कुल सेम इसी तरह से लेफ्ट कोसेट्स के लिए इसको प्रूव करना है, तो ये आप घर पर करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट मैं अब यहां पर करवा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम, कोसेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन यहां पर कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखो, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप of a subgroup of a group are either identical or disjoint ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट अपन को ये वाला प्रूव करना है। एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप। अब जब एग्जाम्पल में करवा रहा था आपको इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी लेफ्ट और राइट कोसेट्स आप निकाल रहे थे, जैसे जेड का एग्जाम्पल अपन ने किया था, ठीक है, तो जेड का एग्जाम्पल जब आपने किया था तो वहां पर कौन कौन से कोसेट्स मिले थे, ये एग्जाम्पल अपन ने किया था वहां पर 3z, तो क्या लिया था मैंने h, ठीक है, और ग्रुप g इक्वल टू किसके लिया था, z के, तब H सब ग्रुप है किसका, G का। और वहां पर मैंने देखा था कि इसके कोसेट्स आपने फाइंड किए थे, कोसेट्स, और कोसेट्स क्या क्या बने थे इसके कोसेट्स, अगर आपको ध्यान हो तो 3 कोसेट्स वहां पर बने थे अपने पास, H+1 और H+2, ये कोसेट्स बने थे। अब इन कोसेट्स में वहां अपन ने ये भी बताया था कि इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट H के अंदर आ रहा है तब वो इस कोसेट के अंदर नहीं होगा। यानी कि ये सारे के सारे कोसेट्स कैसे बन रहे थे, डिसजॉइंट बन रहे थे, या फिर इन्हीं में से कोई ना कोई कोसेट रिपीट हो रहे थे कि भाई आपने H+3 किया तो वहां आपने देखा कि वापस H आ गया। कहने का मतलब है कि अगर एक भी एलिमेंट दोनों कोसेट्स में कॉमन आ गए तब वो दोनों कोसेट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, और एक भी कॉमन नहीं है तब उस केस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो ये थ्योरम यही कह रही है कि अगर कोई भी 2 राइट कोसेट्स लो आप, ठीक है, राइट के लिए मैं कर देता हूं, लेफ्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो राइट के लिए अगर ट्रू है तो उसी तरह से आप किसके लिए कर सकते हो, लेफ्ट कोसेट्स के लिए। तो मैं एक बार के लिए राइट के लिए करता हूं इसको, एनी 2 राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ये प्रूव करना है कि कोई भी 2 राइट कोसेट्स अगर लो, जैसे एक राइट कोसेट ये ले लिया, दूसरा राइट कोसेट ये ले लिया, तब ये दोनों या तो बराबर होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर, ठीक है। तो वो आप देख रहे थे कि आपने H फाइंड किया था, H+1 फाइंड किया था, डिसजॉइंट आ रहे थे, H+2 डिसजॉइंट, और H+3 जैसे ही किया तो वो फिर वापस किसके बराबर आ गया था, H के बराबर। तो यानी कि जो कोसेट्स आप बनाओगे वो या तो बराबर ही हो जाएंगे पूरी तरह से आइडेंटिकल, या फिर डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक एलिमेंट कॉमन आ गया बाकी एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे कोसेट्स नहीं बनेंगे। या तो कोसेट्स के सारे एलिमेंट सेम होंगे या फिर उन कोसेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो सारे एलिमेंट सेम है, उसको यहां पर क्या लिख रहा है, ये आइडेंटिकल, ठीक है, और एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, उस केस में क्या है, डिसजॉइंट। तो करते हैं इसका प्रूफ। तो एग्जाम्पल की सहायता से तो देख लिया था आपने कि किस तरह से आ रहे थे, प्रूफ इसका अपन प्रॉपर वे में करते हैं। तो मान लेते हैं, लेट H be a subgroup of G and HA, HB, ये मैं 2 राइट कोसेट्स इसके मान रहा हूं, ठीक है, राइट कोसेट्स, एंड HA, HB आर
right cosets of H in G, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो राइट कोसेट्स के लिए थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अपन फिर इसको लेफ्ट कोसेट्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि प्रूव क्या करना है आपको। देखिए प्रूव हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों कोसेट्स HA और HB या तो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी HA इक्वल टू HB होगा, या फिर डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू 5। सपोज ये मान लिया मैंने, या HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू 5, सपोज नॉट डिसजॉइंट, मान लेते हैं दो राइट कोसेट मैंने बनाए हैं, ये दोनों राइट कोसेट्स डिसजॉइंट नहीं है। तब हमें प्रूव करना है कि डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी HA और HB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब तो क्या हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। भाई दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ गया, इसका मतलब HA इंटरसेक्शन HB क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो अपन मान लेते हैं कि अगर HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू 5, देन there exist at least one element which is common in HA and HB। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। अपन मान लेते हैं लेट H1A is element of capital HA and H2B is element of capital HB, where H1 and H2 are elements of capital H such that H1A equal to H2B। ठीक है, क्या समझे? अपन कह रहे हैं कि HA इंटरसेक्शन HB नॉट इक्वल टू 5 है, तब मैं कह रहा हूं कि भाई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इन दोनों में होगा। ठीक है, अब दोनों में होगा तो मैं सबसे पहले तो बता देता हूं कि भाई HA का एलिमेंट किस टाइप का होगा, इस तरह का, क्योंकि एक एलिमेंट H का होगा और A साथ में राइट में लगा हुआ है। इसी तरह से HB का एलिमेंट इस टाइप का होगा। अपन मान लेते हैं कि ये दो एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो इस तरह के हैं कि ये दोनों सेम है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। कॉमन है तो इन दोनों में जो ये एलिमेंट मैंने लिया इसको मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया। H1A इक्वल टू H2B, जहां H1 और H2 दोनों ही किसके एलिमेंट है, कैपिटल H के एलिमेंट्स हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज H2 इनवर्स H1A इक्वल टू H2 इनवर्स H2B। लेफ्ट साइड में H2 इनवर्स ऑपरेट किया है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं H2 इनवर्स H1A इक्वल टू H2 इनवर्स H2 किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, और ये इक्वल टू किसके आ गया, B के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास आ गया इक्वल टू B। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज H2 इनवर्स H1A इक्वल टू HB, दोनों तरफ लेफ्ट। ठीक है, एलिमेंट सेम है तो इन दोनों एलिमेंट्स के लेफ्ट कोसेट बराबर होंगे। ठीक है, तो H के राइट साइड में दोनों को मैंने ऑपरेट किया है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम। दिस इंप्लाइज H2 इनवर्स H1A इक्वल टू HB। अब आप देखिए, आप H1 H2 किसके एलिमेंट हैं, H के, तो इनको किसी भी तरह से ऑपरेट करो। भाई H2 का इनवर्स कर दोगे तो भी ये किस में होगा, H के अंदर होगा। अब H2 का इनवर्स H का एलिमेंट है, H1 भी H का एलिमेंट है, तो H2 के इनवर्स को अगर H1 से ऑपरेट करोगे तो ये भी H में आएगा क्योंकि H सब ग्रुप है। तो किसी भी तरह से सारे इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, फिर आप एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे तो वो कैपिटल H में होगा। तो अगर यहां पर ये एलिमेंट कैपिटल H का है, ये एलिमेंट अगर कैपिटल H का है तो H इंटू
H2 इनवर्स और H1 ये वापस किसके बराबर आएगा, H के बराबर, क्योंकि ये पहले ही अपन प्रूव कर चुके हैं लास्ट कि भाई H अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तब क्या होगा, H इक्वल टू वापिस किसके होगा, H के। तो ये पूरा अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तब कैपिटल H इंटू दिस एलिमेंट इक्वल टू H। तो ये वापिस किसके बराबर आ गया, H के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल H बन गया ये तो, और ये आया A इक्वल टू HB, यानी कि H का लेफ्ट कोसेट और राइट H के जो दो कोसेट्स हमने लिए थे राइट कोसेट्स, वो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। क्या किया था अपन ने, HA और HB दो राइट कोसेट लिए थे, इस तरह के लिए थे कि वो डिसजॉइंट नहीं थे, यानी कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ रहा था। अगर सिंगल एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है तो उसकी सहायता से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों राइट कोसेट्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों राइट कोसेट्स क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। दिस इंप्लाइज कोसेट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ठीक है, तो अगर सो आइदर HA इंटरसेक्शन HB इक्वल टू 5 और HA इंटरसेक्शन HB इज नॉट इक्वल टू 5। भाई यही तो दो केस बनेंगे, या तो इन दोनों कोसेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, या फिर दोनों ही कोसेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। अगर 5 है तब तो क्या होगा, डिसजॉइंट। 5 है तब तो क्या हो गए, डिसजॉइंट। और नॉट इक्वल टू 5 है तो अभी अपन ने प्रूव कर दिया कि HA इक्वल टू किसके हो जाएगा, HB के, यानी कि ये केस क्या बन गया, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो क्या प्रूव किया अपन ने कि HA और HB अगर दो राइट कोसेट हैं किसी भी सब ग्रुप H के G के अंदर, तब या तो वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये चीज प्रूव हो चुकी है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर आप करना चाहें तो लेफ्ट कोसेट्स के लिए भी रिजल्ट को कर सकते हैं, या एग्जाम के हिसाब से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स में चीजें अपन ने देखी थी बिल्कुल उसी तरह के रिजल्ट्स यहां पर आपको मिल रहे हैं। थ्योरम्स में अपन ने प्रूव कर दिया इसको। अब ये जर्नल वे में आप कह सकते हो कि या तो लेफ्ट कोसेट्स क्या होंगे, दो कोई भी राइट कोसेट ले रहे हो तो वो दोनों या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सेम होंगे। नेक्स्ट लिखिए एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ कैपिटल H इज ए सब ग्रुप of a group G, of a group G, then G is equal to union of all left or right cosets of H in G, of H in G। तो ये अपन को नेक्स्ट थ्योरम अब प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल में मैंने आपको इस तरह की चीज बताई थी। वो इसीलिए बताया था क्योंकि मुझे यही था कि भाई आगे जब थ्योरम्स आएंगे तो आपको थोड़ा सा चीजें दिखाई दें। वापस मैं उसी एग्जाम्पल पर आता हूं। H इक्वल टू किसके लिया था, 3Z के। G इक्वल टू किसके लिया था मैंने, Z के। ठीक है, तब अपन ने इनके कोसेट्स बनाए थे H के G के अंदर। 3 कोसेट्स बने थे, H+1 और H+2। और तब आपने देखा था कि इन कोसेट्स का अगर यूनियन कर दें, H+1 का, फिर H+2, H+1 और H+2, इन सब का अगर यूनियन कर दें तो वो किसके बराबर आ रहा है, G के बराबर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे थे यूनियन तीनों का किसके बराबर आ रहा था, Z के बराबर। यानी कि ये राइट को इसी तरह से लेफ्ट कोसेट भी लिख सकते थे। H लिखते आप, इधर 1+H लिख देते, इधर 2+H, क्योंकि यहां तो लेफ्ट और राइट कोसेट में फर्क ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप
अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है, उस केस में लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि वहां जब तीन जो कोसेट्स बन रहे थे उन सबका जब यूनियन करोगे तो वापस किसके बराबर आ जाएगा, सेट के बराबर। तो वही थ्योरम है यहां पर, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, या इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं H इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ G। तो आप या तो लेफ्ट के लिए प्रूव कर दो या राइट के लिए, बाकी दूसरे के लिए आप सिमिलर वे में इसको कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट के लिए ट्रू है तो इसी तरह से अपन किसके लिए कर सकते हैं, राइट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसका प्रूफ। सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G, let A is element of G, this implies A belongs to AH। क्लियर? A अगर G का एलिमेंट है तब A का राइट या लेफ्ट कोई सा भी कोसेट बनाओ, A उस कोसेट के अंदर होगा। वो अभी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तो A जब आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट होगा तो इस सेट में निश्चित रूप से होगा। तो एलिमेंट A निश्चित रूप से लेफ्ट कोसेट में भी होगा, राइट कोसेट में भी होगा। तो A अगर G का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, A के साथ लेफ्ट कोसेट बना रहे हैं AH, तब A किसका एलिमेंट होगा, AH का। ठीक है, दिस इंप्लाइज A belonging to union of AH where A is element of G। अब इसका मतलब क्या है भाई, मैं कह रहा हूं कि A किसका एलिमेंट है, AH का एलिमेंट है। अब इसी तरह से मैं और कोसेट्स अगर बनाऊं इसके, ठीक है, सपोज मैंने कोसेट इसका क्या बना दिया, सपोज A1H कोसेट बना दिया दूसरा, फिर तीसरा लेफ्ट कोसेट A2H बना दिया, फिर A3H बना दिया, इस तरह से बहुत सारे लेफ्ट कोसेट मैंने बना दिए। अब इन सबका जब मैं यूनियन करूंगा, इन सबका यूनियन, तो A होगा या नहीं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि अगर A किसी एक सेट में आ गया तो फिर उस सेट का बहुत सारे सेट्स के साथ यूनियन कर रहे हो तो उनके अंदर भी वो होगा। ठीक है, क्योंकि इस सेट के अंदर आ रहा है तो इन सबके यूनियन में भी निश्चित रूप से क्या होगा, A होगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे तो लेफ्ट कोसेट्स A जो एलिमेंट है वो कहां से आएगा, G से। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया कि जितने भी लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे उन सबका जब यूनियन करोगे तब भी A इसके अंदर होगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, A को मैं किसके अंदर लेकर चला, G के अंदर। A को मैंने किसके अंदर कंसीडर किया, G के अंदर, और यहां से प्रूव हो रहा है कि A किसके अंदर आ गया, यूनियन ऑफ AH के अंदर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज G is contained in union of AH where A is element of H। यही तो करते हो, A अगर कैपिटल A का एलिमेंट है और ये आपने प्रूव कर दिया कि A B के अंदर आ गया, तब क्या होता है, A सबसेट ऑफ B। तो वही चीज है, A को मैं G के अंदर लेकर चला, प्रूव कर दिया कि A इन सब के यूनियन में है, तब G इस यूनियन का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा, या G इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। एक चीज तो ये मैंने की। अब देखिए आगे, also AH is contained in G for each A belonging to G। ये भी आपको पता है कि लेफ्ट कोसेट बनाओ या राइट कोसेट बनाओ, वो ग्रुप का तो सबसेट ही बनेगा। हाँ बोलिए। एक मिनट, जी सॉरी, ये G आएगा। ठीक है, G आएगा यहाँ पर, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये G आएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए आगे, भाई जितने भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे वो सारे G के ही तो सबसेट होंगे, क्योंकि H G का सब ग्रुप है। H के जितने भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे, जितने भी राइट कोसेट बनेंगे, वो निश्चित रूप से ग्रुप के तो क्या बनेंगे, सबसेट ही बनेंगे। तो AH सबसेट है G का हर एक A के लिए। G का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट बनाइए, वो किसके अंदर कंटेन करेगा, G के अंदर। इसका मतलब
इस तरह के सारे सेट अगर जी के अंदर कंटेन कर रहे हैं तो इन सबका जब यूनियन करोगे आप, यूनियन ऑफ ए एच, यूनियन ऑफ ए एच, जहां एक इसका एलिमेंट है जी का, तो ये भी निश्चित रूप से जी के अंदर ही कंटेन करेगा, क्योंकि हर ए की कोई भी वैल्यू लो, A1 लिया तो भी ये जी का सबसेट बन रहा है, A2 लिया तो भी ये जी का सबसेट बन रहा है। तो जब सारे जी के सबसेट बन रहे हैं तो उन सबका यूनियन भी जी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए, आप देख सकते हैं। ऊपर तो क्या आ रहा है, ए सबसेट है बी का, नीचे क्या आ गया, बी सबसेट है ए का। तो इन दोनों की सहायता से क्या लिख सकते हैं अपन, ये मैं लिख सकता हूं, देन जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एच वेयर ए बिलोंगिंग टू जी, यानी कि ग्रुप को लेफ्ट कोसेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि जी को राइट कोसेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, लेफ्ट के लिए मैंने प्रूव कर दिया, राइट के लिए चाहे तो आप कर सकते हैं या सिमिलर वे में लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जी इज यूनियन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट कोसेट लें चाहे राइट कोसेट, दोनों ही केसेस में होगा। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली जी इज यूनियन ऑफ एच ए, राइट कोसेट्स का भी क्या होगा, यूनियन, जहां एक इसका एलिमेंट है जी का। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी अपन ने यहां पर किए। एक रिजल्ट तो ये कि जितने भी लेफ्ट कोसेट्स आप बनाओगे, ठीक है, या जितने भी राइट कोसेट्स आप बनाओगे, ठीक है, कोई भी दो लेफ्ट कोसेट अगर आप उठाएं तब वो दोनों या तो आइडेंटिकल होंगे यानी सेम होंगे, या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चार एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक में आ रहे हैं दूसरे में, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों सेम होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लेफ्ट कोसेट्स आपने बनाए उन सबका जब यूनियन आप करोगे तो वो वापस ग्रुप के बराबर होगा। इसी तरह से जितने भी राइट कोसेट्स आप बनाओगे एच ए, और फिर उन सबका यूनियन आप करोगे तो वो भी वापस किसके बराबर होगा, ग्रुप जी के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपने किए यहां पर। अब इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की सहायता से एल्जेब्रा में ये कहें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक आती है लेग्रांज थ्योरम, उसको अपन प्रूव करने जा रहे हैं, लेग्रांज थ्योरम। नेक्स्ट लिखिए लेग्रांज थ्योरम। Lagrange's theorem। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें इसका, द ऑर्डर ऑफ each subgroup of a finite group is a divisor of the order of group। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप है, सपोज जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो अगर जी फाइनाइट ग्रुप है तो एच अगर इसका सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से ये भी फाइनाइट होगा। मान लेते हैं कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो मैंने सपोज मान लिया m, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर है सपोज, इसको मैंने क्या मान लिया n। तब प्रूव करना यह है कि m पूरी तरह से n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि m डिवाइड करेगा किसको, n को। या ये कहें कि अगर n अपॉन m आप निकालें, n अपॉन m आप निकालें तो कोई ना कोई इंटीजर आपको मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, अगर कोई इंटीजर मिल रहा है इसका मतलब m किसको डिवाइड कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के बाद काफी बड़े सब ग्रुप्स के केस में आप डायरेक्टली देखते ही बता देते हो कई बार कि ये सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे सपोज G इक्वल टू ये मैं लू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और मैंने H इक्वल टू ये लिख दिया 1 - 1 और आयोटा, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ H G का सब ग्रुप है या नहीं है, तब आपका जवाब तुरंत आ जाएगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H G का ऑर्डर क्या है 4, H का ऑर्डर क्या है 3। क्या 4 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता तो सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर सब ग्रुप बन रहा है, सपोज आपने ये कर दिया कि ये मैंने ले लिए 2, तो यहां पर अब क्या बन गया 2। अब 4/2 करोगे तो 2 आ गया, यानी डिवाइड कर रहा है। तो अब डिवाइड कर रहा है, उस केस में सब ग्रुप बन भी सकता है और कोई जरूरी नहीं है कि बने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। अब यहां पर तो बन जाएगा इस वाले केस में तो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिवाइड कर रहा है फिर भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर अपन करना चाहें कि सब ग्रुप का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो क्या, या सब ग्रुप अपन ने पहले ही बोल दिया, यानी कि कोई भी सबसेट, मैं ये कहूं कि H सबसेट है G का और H का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तब H G का सब ग्रुप हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर H G का सब ग्रुप है तब H का ऑर्डर G के ऑर्डर को निश्चित रूप से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम यहां पर आज हम करेंगे, लैग्रांजेस थ्योरम। और फिर एग्जाम्पल देकर बताएंगे भी आपको कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या मान रहे हैं कि कोई भी सब ग्रुप आप लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G वेयर G इज ए फाइनाइट ग्रुप, वेयर G इज ए फाइनाइट ग्रुप such that ये मैं मान लेता हूं सपोज ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M एंड सपोज ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू N। ठीक है, H का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया M और ग्रुप G का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया N। तब हमें प्रूव करना है कि M N को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये चीज हमें प्रूव करनी। सिंस फॉर ईच A belonging to G, AH is left coset of H in G। ये होगा, अगर कोई भी एलिमेंट G का उठाएं तो AH क्या बनेगा, लेफ्ट कोसेट बनेगा किसका, G का। अब यहां पर ध्यान देना, मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन ए मैप F फ्रॉम H टू AH। ये एक मैंने मैप डिफाइन कर दी, यानी कि सब ग्रुप H से AH के अंदर मैंने मैप डिफाइन की है, सब ग्रुप से कोसेट के अंदर बाई क्या होगी डेफिनेशन बताओ इस मैप की, F ऑफ F H के एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा। H का एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, स्मॉल h, इक्वल टू इधर क्या बन गया A और H का एलिमेंट क्या लिया है मैंने, स्मॉल h। इस तरह की मैप बनेगी FH इक्वल टू A इंटू H, इस तरह की मैप बन गई मेरे पास। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो मैप यहां पर बन रही है, ये मैप कैसी है, आप यहां से देख सकते हैं कि इस H के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर H कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हैं तब, ठीक है, कैपिटल H से ही आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो मैप डिफाइन होगी उस केस में वो निश्चित रूप से ऑन टू मैप होगी, क्योंकि जब भी आप यहां पर स्मॉल h लोगे, H1 लोगे तो करस्पॉन्डिंग H1 यहां मिलेगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या मिलेगी आपको, प्री इमेज। हर एक एलिमेंट की क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से मैप क्या होगी, ऑन टू होगी। 1-1 के प्रूव करने के लिए आप सिंपल सा लेकर चल सकते हैं कि भाई मैं सपोज H1 और H2 दो एलिमेंट ले लूं, किसके, कैपिटल H के। तब मैं ये लेकर चल रहा हूं कि f ऑफ H1 इक्वल टू f ऑफ H2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ H1 किसके बराबर होगा, देखो डेफिनेशन से AH1 के इक्वल टू एफ H2 किसके बराबर होगा, डेफिनेशन से AH2 के। दोनों तरफ A इनवर्स मैंने ऑपरेट कर दिया, AH1 इक्वल टू A इनवर्स AH2 और यहां से आ गया H1 इक्वल टू H2।
तो fx1 इक्वल टू fx2 हम लेकर चल रहे हैं, प्रूव कर दिया x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब मैप क्या है, ऑन टू भी है, यानी कि जो मैप डिफाइन कर रहे हैं, सो f जो मैप मैंने डिफाइन की है h से किसके अंदर, a h के अंदर इज 1 1 एंड ऑन टू, is 1 1 and on to, then order of H equal to order of AH। ठीक है, आपको पता है कि अगर A और B फाइनाइट सेट हैं और कोई भी फंक्शन A से B के अंदर डिफाइन कर रहे हो, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट्स के केस में A और B के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तब A और B में एलिमेंट्स की संख्या हमेशा समान होती है। वो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें सपोज कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने, अब 1 1 ऑन टू है तो सारे एलिमेंट्स सबसे मैप हो जाएंगे, ना इधर छूटेगा ना इधर, यानी दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर ग्रुप फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, फाइनाइट ग्रुप दे रखा है तो उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा, सब ग्रुप फाइनाइट है, उसके कोसेट्स भी फाइनाइट हैं, इसका मतलब फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के अंदर हमने मैप डिफाइन की है और ये मैप कैसी है, 1 1 ऑन टू है, इसलिए इस सेट का और इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, यानी इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA, यानी कि अगर राइट कोसेट्स भी आप लेते तो इस तरह से फिर मैप कहां से डिफाइन करते आप, H से HA के अंदर डिफाइन कर देते, इसी तरह से आप देखते उस मैप को भी, तो वहां पर भी ऑर्डर क्या आता, सेम आता। तो यहां पर अब मेरे पास क्या आ गया, मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, सो ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA, ये होगा। ठीक है, लेकिन ये तभी है जब G क्या है, फाइनाइट सेट है, G क्या है, फाइनाइट सेट, ये मैंने रिलेशन 1 लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर लिखो या राइट कोसेट का ऑर्डर लिखो या H का ऑर्डर लिखो, ये ऑर्डर किसके क्या आ रहे हैं अपने पास, सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपन मान लेते हैं, लेट there are k cosets of H in G। ठीक है, अपन मान लेते हैं, अब लेफ्ट लें या राइट लें, अपन लेफ्ट के लिए कर देते हैं इसको, मान लेते हैं कि H के G में k लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो तो एक एग्जाम्पल हमने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, Z8 प्लस 8, ये फाइनाइट ग्रुप था और H इक्वल टू वहां पर किसके बराबर लिया था, 0,4 के बराबर। तब H के कितने कोसेट बने थे वहां पर, क्या क्या कोसेट बने थे वहां पर, एक H बना था, दूसरा H+1 बना था और H+2 बना था, H+3 बना था, वो ये 4 कोसेट्स वहां पर बने थे। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि k कोसेट बन रहे हैं, कितने कोसेट बन रहे हैं, k, क्योंकि वहां पर Z8 था और टोटल कोसेट 4 बन गए थे, हालांकि सब ग्रुप का ऑर्डर 2 था, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने कोसेट्स बनेंगे, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोसेट्स क्या है, k के बराबर है, k कोसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट कोसेट्स में ले रहा हूं, तो लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं अगर k, तो मैं इस तरीके के ले सकता हूं, दैट इज नेम मैं इनका रख देता हूं, पहला कोसेट A1H, दूसरा कोसेट A2H, तीसरा कोसेट A3H एंड सो ऑन, इसी तरह से kth कोसेट बनेगा AKH, ये कोसेट्स बन गए लेफ्ट कोसेट्स। अगर ये लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं तब क्या होगा, देन G इक्वल टू किसके होगा, A1H यूनियन A2H यूनियन ऑफ AKH, और मैं कह रहा हूं ये डिसजॉइंट कोसेट्स हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, डिसजॉइंट कोसेट्स। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर कोई रिपीट हो रहा है कोसेट तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, भाई A1H के बराबर जो कोसेट आएगा उसको मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे ऊपर अभी मैंने आपको समझाया था H+1, H+2, H+3, H+4, ये सारे डिसजॉइंट थे वहां पर, क्योंकि H के बराबर जो कोसेट आ रहा था उसको मैंने लिखा ही नहीं, उसको मैंने वापस H के बराबर लिख दिया, तो A1H के इक्वल जो कोसेट था मैंने यहीं पर इसी में लिख दिया उसको, A2H के बराबर जितने भी कोसेट आ रहे हैं केवल मैंने एक बार लिखा है, यानी कि यहां पर जो कोसेट्स आ रहे हैं वो सारे डिसजॉइंट कोसेट्स हैं। डिसजॉइंट कोसेट्स है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इन सेट्स में कॉमन नहीं है। तो यहां से अगर ऑर्डर ऑफ G आप लिखोगे,
ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH, इन सब के सम के। अब आप इस तरह से देखो, आप भाई जी मान लेता हूं मैं ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक। और सपोज इसके सबसेट्स बना देता हूं मैं, एक सबसेट बना दिया 1 2, दूसरा सबसेट बना दिया 3, तीसरा सबसेट बना दिया 4,5, ये इसके सबसेट बना दिए। तब इन तीनों का यूनियन जी के बराबर आ रहा है। और जी का ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इन सब का जब आप सम करोगे तो वो जी के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये डिसजॉइंट है। अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, अगर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सपोज 1,2,2 इस तरह से आपने लिख दिए, तो रिपीटेशन के केस में वो फिर आप वो करोगे कि जब यूनियन करोगे कि जो रिपीट एलिमेंट हो रहा है उसको केवल एक बार लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि यहां जो डिसजॉइंट कोसेट्स मैंने कंसीडर किए हैं, जी को उन सब कोसेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जी का ऑर्डर इन सब के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज अब बताइए मुझे A1H का ऑर्डर किसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू, अब A1H का ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबर होगा, क्योंकि जितने भी लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं AH, उन सब का ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबर है। H का ऑर्डर मैं क्या मानकर चल रहा हूं M, तो लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबर है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया M प्लस इसका ऑर्डर भी क्या हो गया M प्लस एंड सो ऑन, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया M, और ये कितनी बार आ रहा है K टाइम्स, ठीक है, K बार आ गया मेरे पास। और ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर है, N के बराबर, ये माना है मैंने N, तो N इक्वल टू किसके आ गया M इंटू K, ये लिख सकते हो आप, यानी कि N अपॉन M इक्वल टू किसके बराबर आ गया K, तो K बाहर आ रहा है, तो K कोई ना कोई क्या है यहां पर इंटीजर, तो N बाई M इक्वल टू किससे आ गया K के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से अपन लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू K, यानी कि ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहां पर इंटीजर मिलेगा आपको। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये आपके पास आ गया, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लैग्रांज थ्योरम हो गई, तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। आगे आने वाले काफी रिजल्ट्स में, एग्जाम्पल्स में अपन इसको काम में लेंगे। कल अभी अपन देखेंगे कि इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है, कि अगर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है तब H G का सब ग्रुप बने, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके कुछ और 1-2 कोरोलरीज वो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।